गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट हमने जो प्लांट ब्रीडिंग में एप्लीकेशन करनी है कि हम प्लांट ब्रीडिंग से कौन सा नेक्स्ट पर्पस फुलफिल करना चाहते हैं, दैट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट। जैसे हमने पहले पढ़ा था, डिजीज़ की वजह से हमारे 20 to 30% जो स्टैंडिंग क्रॉप्स हैं वो ख़राब हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी जो प्रोडक्शन है वो डिस्ट्रॉय या हम कहें डिक्रीज हो रही है। तो अनदर मेजर कॉज फॉर लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट वाज द अटैक ऑफ द इंसेक्ट या पेस्ट। अगर उनको इन्फेक्ट कर देते हैं तब भी हमारी जो स्टैंडिंग क्रॉप हैं वो इफेक्ट हो जाती हैं और प्रोडक्शन क्या है, डिक्रीज हो जाएगा। तो प्लांट ब्रीडिंग से हमने क्या है, जैसे डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटीज बनाई थी, ऐसे ही हमें ज़रूरत है इंसेक्ट रेजिस्टेंस वैरायटी बनाने की, ताकि हमारे जो इंसेक्ट हैं वो उनको ख़राब ना कर सके। तो जैसे हमने वहाँ पर बात करी थी कि हम वहाँ बैक्टीरिया साइड या फंगीसाइड की से हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर भी इंसेक्टिसाइड का यूज़ करके आप उनकी इंसेक्ट की ग्रोथ को कम कर सकते हो। लेकिन वही एनवायरमेंटल इश्यूज उसके साथ लिंक है। और इंसेक्टिसाइड के साथ एक और प्रॉब्लम होती है, इंसेक्ट इज़ नॉट होस्ट स्पेसिफिक नहीं होता वो। हर अब सारे इंसेक्ट तो बैड नहीं होंगे प्लांट के लिए, क्योंकि इंसेक्ट प्ले रोल इन पॉलिनेशन, तो पॉलिनेशन में रोल प्ले करते हैं। लेकिन अब जब हम इंसेक्टिसाइड केमिकल यूज करेंगे तो दैट इज नॉट होस्ट स्पेसिफिक, वो हर तरह के इंसेक्ट को क्या है, किल कर देगा। तो जिसकी वजह से हमारे क्या है, प्लांट की जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो रही है। तो अब हमने पहले वैरायटीज प्रोड्यूस करी है कि इंसेक्ट रेजिस्टेंस इन द होस्ट प्लांट में बी ड्यू टू, जो इटसेल्फ बहुत सारी ऐसी वाइल्ड वैरायटीज प्लांट के अवेलेबल हैं जो इनके अंदर खुद से ही इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी है, इंसेक्ट रेजिस्टेंस शो करते हैं। वो किस वजह से हो सकता है, उनके अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंज है कि भाई उनकी लीफ की शेप इस तरीके से है कि वहां पर इंसेक्ट आकर बैठ ही नहीं सकता, या उनका फ्लावर इस तरीके से दिखता है कि इंसेक्ट कांट अटैक। बायोकेमिकल नेचर हो सकता है, बायोकेमिकल नेचर मतलब वो कुछ ऐसा केमिकल सिंथेसाइज करते हैं जिसकी वजह से इंसेक्ट उसके ऊपर आकर बैठ नहीं सकता, या फिजियोलॉजिकल चेंजेस, उसके अंदर बदलाव आते रहते हैं कि जिसकी वजह से इंसेक्ट उनको अटैक नहीं कर सकता। जैसे यहाँ पर दे रखा है, हेरी लीव्स इन सेवरल प्लांट्स आर एसोसिएटेड विद द रेजिस्टेंस टू द इंसेक्ट पेस्ट, रेजिस्टेंट टू द जैसिड इन कॉटन एंड सीरियल लीफ बिटल इन वीट। ये क्या है, मॉर्फोलॉजिकल इफेक्ट है, उनकी लीफ की शेप इस तरीके की है कि वहां पर इंसेक्ट आकर बैठ नहीं सकता। या जैसे कुछ ऐसी कॉटन वैरायटीज होती हैं जिनमें नेक्टर बहुत कम होता है, तो वहां पर बुलवॉर्म उसको अटैक ही नहीं करेगा, क्योंकि जो इंसेक्ट आ रहा है उसको फूड नरिशमेंट ही नहीं मिलेगा, नेक्टर ही नहीं मिलेगा, तो वो वहां पर बैठेगा नहीं। बायोकेमिकल चेंज में क्या हो सकता है कि कुछ ऐसे हमारे मेज की वैरायटी हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में बायोकेमिकल प्रोडक्ट बनता है, जैसे एस्पार्टिक एसिड बनता है, शुगर कंटेंट उनके अंदर बहुत लो होता है, तो उनको क्या है, इंसेक्ट अटैक, स्टेम बोरर्स जो हैं वो अटैक नहीं कर पाएंगे। तो ये जो चेंजेस हैं इनकी वजह से हमारे पास बहुत वैसे ही वाइल्ड वैरायटीज अवेलेबल हैं जो रेजिस्टेंस है। तो उन वाइल्ड वैरायटीज को हम सिलेक्ट करके अपने ब्रीडिंग मेथड में अप्लाई कर सकते हैं। और हमारे पास एक और एग्रोनॉमिक ट्रेड, जैसे ईल्ड था, प्रोडक्शन ज्यादा थी, क्वालिटी क्या है हमारे पास, डिजीज रेजिस्ट। तो तीसरी क्या हो जाएगा, हमारे पास इंसेक्ट रेजिस्टेंस वैरायटी भी हम इसी तरीके से बना लेंगे। वही मेथड्स हमने कलेक्शन करना है, फिर सिलेक्शन करना है, फिर क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करना है, फिर टेस्टिंग करनी है, फिर आप उसको कमर्शियलाइजेशन में ला सकते हो। तो जो ये इनकी वजह से बहुत सारी वैरायटीज जो हैं हमारे पास ऑलरेडी इंसेक्ट रेजिस्टेंस है। जैसे हमने बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस कॉटन हमने बनाया था कि बैक्टीरिया से हमने वो जीन्स ली और फिर उसके अंदर कॉटन के अंदर इंट्रोड्यूस करा दी, तो जिसकी वजह से जितने भी इंसेक्ट हैं वो उसको अटैक नहीं कर, दैट बिकम रेजिस्टेंस।
तो ऐसे ही हमने ब्रासिका जो है सरसों है उसकी वैरायटी बनाई है पुसा गौरव से, जो बचाता है प्लांट को किससे, एफिड इंसेक्ट से। ऐसे ही हमने फ्लैट बीन्स बनाई हैं, उसकी 2 वैरायटीज बनाई हैं, पुसा सैम 2 एंड पुसा सैम 3, जो जेसेड एफिड और फ्रूट बोरर से उसको बचाता है। ओकारा भिंडी जो है उसकी भी 2 वैरायटीज बनाई हैं, पुसा स्वानी और पुसा A4, जो कौन से इंसेक्ट से बचाता है, शूट एंड फ्रूट बोरर्स। यहाँ पे बच्चे कैसे क्वेश्चन बनता है कि आपसे पूछा जाएगा कि पुसा गौरव किस प्लांट की वैरायटी है, ब्रासिका की है, बीन की है, ओकारा की है। या कैसे क्वेश्चन आ सकता है, पुसा गौरव जो एक ब्रासिका की वैरायटी है वो कौन से पेस्ट से रेजिस्टेंस है, एफिड से है, फ्रूट बोरर से है, शूट बोरर से है। तो वो आपको, जैसे हमने डिजीज रेजिस्टेंस की बात करी थी कि यहाँ पर भी ब्रासिका जैसे पूछा जाएगा पुसा स्वानी किसकी वैरायटी है, ब्रासिका की है, वो किससे रेजिस्टेंस शो करती है। तो ये 2 टेबल्स आपको लर्न होनी चाहिए, यहाँ से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस मिल सकते हैं 1-1 मार्क्स के। तो थर्ड जो हमारा मेन मकसद था प्लांट ब्रीडिंग का, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस टू द पेस्ट। नेक्स्ट जो प्लांट ब्रीडिंग की एप्लीकेशन है या पर्पस है हमारा, फॉर इम्प्रूव्ड फूड क्वालिटी। अब हमने क्वांटिटी प्रोडक्शन की तो बात कर दी कि हम एनहांसमेंट करना चाह रहे हैं फूड प्रोडक्शन में, लेकिन इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है हमारे पास कि फूड अवेलेबिलिटी हो गई है, मिलना शुरू हुई क्योंकि हमने प्रोडक्शन बढ़ा दिया। लेकिन जो प्रॉब्लम हम कह सकते हैं कि जो फूड या हम कहें जो सप्लीमेंट्स वो ले रहे हैं, दैट आर नॉट न्यूट्रिशियस, उनमें जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो बहुत कम है। लिखा हुआ है मोर देन 840 मिलियन पीपल इन द वर्ल्ड डू नॉट हैव एडुकेट फूड टू मीट देयर डेली फूड एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। जो डेली रिक्वायरमेंट होती है कि इतना कार्बन सोर्स आपने लेना है, इतना नाइट्रोजन सोर्स, इतने विटामिन, इतने मिनरल्स, वो सफिशिएंट नहीं मिल रहा है। भले ही प्रोडक्शन, जैसे मैं कहूँ एप्पल की क्वालिटी डिक्रीज हो गई, उसमें आयरन कंटेंट पहले मान लो 0.25 आ रहा था, अब जो एप्पल मिल रहा है मुझे 0.15 वाला मिल रहा है, तो उसमें आयरन कंटेंट क्या हो गया, कम हो गया। हमें ऐसे प्रोडक्शन बढ़ाने का कोई पर्पस नहीं है, क्योंकि आपने फूड क्वालिटी जब इंप्रूव नहीं करी तो वो जो आप प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो उसका कोई भी पर्पस सॉल्व नहीं होगा। A far greater number 3 billion people suffer from micronutrient, मतलब उनके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है, प्रोटीन्स, विटामिन्स। इनको हम हिंडर हंगर बोलते हैं, बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड टू बाय एनफ फ्रूट, वेजिटेबल्स, लेग्यूम, फिशेज एंड मीट। तो जब हमारा जो सीरियल्स हैं या हम कहें हमारे जो ग्रेन्स हैं उनमें ही न्यूट्रिशनल वैल्यू कम होगी, तो वो लोग जो सिर्फ अनाज खाते हैं, जिनके पास सफिशिएंट मनी नहीं है टू बाय दी हाई वैरायटी वेजिटेबल्स या हम कहें फिशेस, मीट खा सकते हैं, तो उनकी हिडन हंगर मतलब छुपे हुए उनके अंदर हंगर के सिग्नल्स होंगे कि भाई उनकी जो बॉडी में न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या है, कम होती चली जाती है। तो डाइट लैकिंग द एसेंशियल माइनर पर्टिकुलरली आयरन, विटामिन ए, आयोडीन, जिंक इंक्रीजेज द रिस्क। तो जब हमारे अंदर इन सब की न्यूट्रिशनल वैल्यू जो हम कहें विटामिन मिनरल्स कम होंगे तो हमारे क्या है, डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, हमारा जो इम्यूनिटी पावर है वो डिक्रीज हो जाएगा, हमारा लाइफ स्पैन और इवन हमारी मेंटल एबिलिटी। जैसे आपने कई बार सुना भी होगा कि भाई आजकल जो बच्चे हैं वो काफ़ी मेंटली रिटार्डेड हो रहे हैं, क्योंकि जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं दे आर नॉट गेटिंग सफिशिएंट न्यूट्रिशन। तो हम 2 मेथड से हम ये जो हमारी प्रॉब्लम है फूड क्वालिटी की उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहला जो मेथड है दैट इज द बायो फोर्टिफिकेशन। बायो फोर्टिफिकेशन क्या है बच्चे, इसमें आप ऐसे सीरियल्स को उगाओ जिसमें आपने उनमें
क्या लेवल इंक्रीज कर दिया है? विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन। यहाँ पे कार्बन सोर्स की बात नहीं हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने ऐसी क्रॉप्स उगाई है जिनके अंदर रिच सोर्स ऑफ विटामिन्स हैं, मिनरल्स है, हाई प्रोटीन है और फैट है। तो इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं? बायो फोर्टिफिकेशन, ताकि हमारी जो हेल्थ है वो इम्प्रूव हो सके। कैसे हो पाएगी हेल्थ इम्प्रूव? क्योंकि सारे न्यूट्रिशनल क्वालिटी जो हमें चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, सही प्रोटीन सोर्स चाहिए, वो आपको एक ही क्रॉप में मिल जाएगा। उसी को हम क्या बोलते हैं? बायो फोर्टिफिकेशन। तो बायो फोर्टिफिकेशन से आप क्या क्या इंप्रूव कर रहे हो क्रॉप के अंदर? प्रोटीन कंटेंट इंप्रूव कर रहे हो, ऑयल कंटेंट, फैट कंटेंट इंप्रूव कर रहे हो, विटामिन कंटेंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो भी आपके मिनरल्स होते हैं उनकी इंप्रूवमेंट कर रहे हो। जैसे 2000 में हमने एक मेज की नई वैरायटी बनाई थी जिसमें हमने लाइसिन और ट्रिप्टोफैन, 2 अमाइनो एसिड होते हैं, दे आर दी असेंशियल अमाइनो एसिड्स, जिसमें हमने उनकी क्वांटिटी को ट्वाइस कर दिया था। जो ऑलरेडी हमारे पास ग्रोइंग मेज थी उससे हमने ट्वाइस अमाउंट ऑफ अमाइनो एसिड, तो अमाइनो एसिड कंटेंट बढ़ गया तो नेचुरली हमारा प्रोटीन कंटेंट भी क्या है? बढ़ जाएगा। ऐसे ही व्हीट वैरायटी बनाई है हमने एटलस 66, जिसके अंदर क्या है? प्रोटीन कंटेंट क्या है? बहुत अच्छा है। ऐसे ही हमने राइस को आयरन कंटेंट राइस के अंदर काफी बढ़ा दिया है। कितने टाइम्स? 5 टाइम्स बढ़ा दिया गया है। तो इस तरीके से जब आप न्यूट्रिशनल वैल्यू क्रॉप की बढ़ा रहे हो, वो टेक्निक क्या कहलाती है? बायो फोर्टिफिकेशन। तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली ने काफ़ी सारी वेजिटेबल क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस किया है दैट आर हाईली रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल। जैसे हम कहें विटामिन ए रिच गाजर, पालक, पम्पकिन, विटामिन सी रिच बिटर गॉर्ड, बाथू, मस्टर्ड, टमाटो, आयरन, कैल्शियम एनरिच स्पिनच, बथुआ, प्रोटीन एनरिच बीन्स, ब्रॉड, लपालब, फ्रेंच एंड गार्डन पीस। तो यहाँ पर हमने क्रॉप के अंदर क्या है? न्यूट्रिशनल वैल्यू को इम्प्रूव कर दिया। कौन सा न्यूट्रिशनल वैल्यू? विटामिन्स, मिनरल, प्रोटीन्स एंड ऑयल कंटेंट। उसे हम क्या बोलते हैं? बायो फोर्टिफिकेशन। नेक्स्ट है सिंगल सेल प्रोटीन। ये हमने जब माइक्रोब्स का रोल किया था वहां पे भी किया था कि जो सिंगल सेल प्रोटीन है, यहाँ पर आप प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हो सिर्फ, ना कोई फैट है, ना कोई कार्बन सोर्स है, ना कोई विटामिन है, ना कोई। जब आप प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हो दैट बाय यूज ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सिंगल सेल प्रोटीन। जैसे हम सिंपल एग्जांपल में करें कि जो चिकन्स हैं, आप उनको ग्रो कर रहे हो, फिर उनको एग ले रहे हो या मीट ले रहे हो, तो उसको फीड कराने के लिए आपको क्या है? मेज, मिलेट, उसको फीड कराने पड़ेंगे। तो जैसे आपकी बुक में दे रखा है कि 3 to 10 kg ऑफ ग्रेन जब आप किसी चिकन को खिलाओगे तो वो सिर्फ आपको 1 किलो मीट देगा। तो इतना सीरियल खिलाने के बाद आपको सिर्फ 1 किलो मीट मिल रहा है और दैट इज ऑल्सो नॉट सफिशिएंट। तो ऐसे केस में आप प्रोटीन रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा कर सकते हो? दूसरी प्रॉब्लम क्या है? जो वेजिटेरियन लोग हैं दैट आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द मीट नहीं खाते जो, तो उनके अंदर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा किया जा सकता है? तो उसके लिए क्या है? माइक्रोब्स का यूज करें हम। माइक्रोब्स कॉमर्शियली मार्केट में अवेलेबल हैं इन द फॉर्म ऑफ द पैलेट्स, जिसके अंदर क्या है? जिनको ग्रो कराया जाता है एक लो न्यूट्रिएंट मीडियम में। लो न्यूट्रिएंट मतलब कोई भी वेस्ट चीज है, जैसे पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट है, स्टार्च है, स्ट्रा, मोलस्का, इनसे आप क्या है एज अ न्यूट्रिएंट मीडिया बना सकते हो और माइक्रोब्स ग्रो कर सकते हो। तो सबसे पहला जो माइक्रोब ग्रो कराया गया था वो है स्पाइरुलिना। तो स्पाइरुलिना क्या है? एक सिंगल सेल बैक्टीरिया है जिसको ग्रो कराया गया ऑन द वेस्ट मीडियम। तो उसने इतना हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस किया कि दैट कैन सफिशिएंटली फीड द लार्ज नंबर ऑफ पीपल। तो हम उनको क्या कह सकते हैं? दे आर रिच सोर्स ऑफ द प्रोटीन्स। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं? सिंगल सेल प्रोटीन। तो सबसे पहला जो कमर्शियली सिंगल सेल प्रोटीन मार्केट में अवेलेबल है प्रोटीन है। और जैसे यहाँ पर देखो
250 kg काउ प्रोड्यूस 200 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, सिर्फ इतना प्रोटीन प्रोड्यूस करती है, जबकि 250 ग्राम्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस 250 टन्स ऑफ दी प्रोटीन। तो इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन आपके पास मिल सकती है, तो हम कहाँ स्विच कर गए, टू दी माइक्रोब्स। तो माइक्रोब्स से प्रोटीन ऑब्टेन होने वाली चीज को ही हम क्या बोलते हैं, सिंगल सेल प्रोटीन। तो ये था हमारे दो मेथड जिससे आप क्या है फूड क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हो, क्योंकि फूड क्वालिटी भी मेंटेन करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना हमारी फूड प्रोडक्शन को एनहांस करना। तो प्लांट ब्रीडिंग के जो 4 मेन पर्पस थे, प्रोडक्शन इंक्रीज करना, डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटीज प्रोड्यूस करना, आपकी इन पेस्ट रेजिस्टेंस वैरायटी इंप्रूव करना, और चौथे क्या, क्वालिटी मेंटेन करना। तो क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए आपके पास 2 मेथड्स अवेलेबल हैं, बायो फोर्टिफिकेशन एंड सिंगल सेल प्रोटीन। अब ये जो प्लांट ब्रीडिंग के मेथड आप पढ़ रहे हो बच्चे, ये क्या है, थोड़े कन्वेंशनल मेथड है, हिट एंड ट्रायल आप। अब हमारे पास प्लांट ब्रीडिंग में क्या क्या एडवांसमेंट आ चुकी हैं, किन किन नए तरीके से आप प्लांट ब्रीडिंग को एफिशिएंटली इम्प्रूव कर सकते हो, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज द टिश्यू कल्चर।